मध्य प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर से अलग अंदाज देखने को मिले हैं। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सफाई अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान के पीछे जो मकसद मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है वह बेहद ही खास है। मंत्री तोमर ने हजीरा सिविल अस्पताल परिसर में झाड़ू लगाई तो वहीं गंदे टॉयलेट को भी अपने हाथों से साफ किया है। दरअसल चुनावी भागदौड़ के चलते मंत्री बीमार हो गए थे। सोमवार को ठीक होने के बाद मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सोमवार को हजीरा सिविल अस्पताल पहुंचे। इस दौरान अपने हाथों से झाड़ू पकड़कर उन्होंने सफाई शुरू कर दी और प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अस्पताल के गंदे टॉयलेट को भी अपने हाथों से साफ किया। इस सफाई के काम को लेकर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि जानी अनजानी गलतियों के प्रश्चात के लिए आज से उन्होंने सफाई का संकल्प लेते हुए अभियान की शुरुआत की है। मंत्री तोमर ने अस्पताल को मंदिर और वहां इलाज लेने पहुंच रहे मरीजों को भगवान बताया है। ऐसे में भगवान की सेवा के लिए उन्होंने यह भी कहा कि वो जब भी ग्वालियर प्रवास पर रहेंगे तब हजीरा सिविल अस्पताल के साथ ही अन्य इलाकों में जनता की सेवा के लिए 10 मिनट का विशेष समय निकालकर साफ सफाई करेंगे। गौरतलब है कि मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस मौके पर कांग्रेस पर भी तंजा कसा है। मंत्री ने कहा कि जो लोग उनके सफाई अभियान को नौटंकी बताते हैं उनको बताना चाहता हूं कि हकीकत तो यह है कि जब प्रियंका गांधी बंद कमरे में सफाई करती हैं तब इसे असली नौटंकी कहते हैं। आपको ये भी बता दें कि मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पूर्व में भी इलाकों की सड़कों को दुरुस्त करने के बिना चप्पल जूतों में रहने का संकल्प ले चुके हैं। जब सड़क सही हुई तो तब उन्होंने केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने खुद चप्पल पहनाई थी। ऐसे में एक बार फिर मंत्री तोमर के इस संकल्प की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। किस तरह से आज का आपका दिन है, ये बड़ा प्रण लिया है आपने? देखिए, आज मैं हजार बिस्तर के अस्पताल में रात मैंने गुजारी। मेरी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके दौरान मैं रात्रि रहा। बहुत मनन चिंतन मेरे मन में रात भर चलता रहा। 57 साल की उम्र हो गई है। इस 57 साल की उम्र में कई इस सेवक से अच्छे काम भी हुए होंगे, कई काम जाने अनजाने में भी गलतियां भी हुई होंगी, प्रारब्ध में भी कई कमियां रही होंगी। तो उन कमियों को सिर्फ मुख से क्षमा मांगने से ही क्षमा नहीं मिलती है, कोई ना कोई सजा जरूर मिलती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म को ठीक करने के लिए भी मुझे कुछ कर्म और करने चाहिए। और मैं अपने साथियों से भी कहना चाहता हूं। तो आज मन ने यह तय किया कि प्रद्युम्न सबसे पहले ग्वालियर का सिविल अस्पताल जो एक बड़ा अच्छा मंदिर है, उस मंदिर में भगवान आते हैं। भगवान वहीं वास करते हैं जहां सफाई होती है, लक्ष्मी वहीं वास करती है जहां सफाई होती है। तो आज हमने सबने और व्यक्तिगत इस सेवक प्रद्युम्न सिंह ने तय किया है कि ग्वालियर प्रवास के दौरान ये सेवक कोशिश करे कि नियमित रूप से 10 मिनट कम से कम सफाई करेगा, जिससे ये मंदिर स्वच्छ रहेगा। तो हमारे यहाँ भगवान भी आएंगे, लक्ष्मी भी वास करेगी और इससे मेरे साथ साथ हमारे परिवार ग्वालियर का भी भला होगा। ये मन में एक भाव आया और उसी भाव के साथ आज हमने स्वच्छता का काम शुरू कर रहे हैं।
आज जिस तरह से आपने अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, संकल्प आपने जो लिया है, पूर्व में भी आपने इस तरह के जब काम किए हैं, साफ सफाई के हों चाहे और भी चीज़ें हों, कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती रही है कि आप ये सारे काम करते रहते हैं। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उन्हीं कामों पे कांग्रेस चल रही है। अगर ये सेवक प्रद्युमन सिंह झाड़ू लगाता है और दूसरी तरफ जब आदरणीय प्रियंका गांधी झाड़ू लगाती हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ नौटंकी कौन सी है? नाले में सफाई करने वाली नौटंकी है कि कमरे के अंदर झाड़ू लगाने वाली नौटंकी है? संदेश इस पे कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। मतगणना नज़दीक है,